हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर को समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियोस को प्रॉपर वॉच कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दिया होगा यूट्यूब पर उनको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी समस्याएं ना हो। सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। स्टूडेंट इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, वहाँ पर अपडेटेड है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मेन्योपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति किसे कहते हैं, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है, तो इसके आंसर किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। रजोनिवृत्ति यानी कि मेन्योपॉज, प्रत्येक स्त्री के जो प्रजनन काल होता है 12 से 13 वर्ष उम्र से लेकर 45 से 50 वर्ष तक, गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त और इसकी आंतरिक दीवार की श्लेष्म का स्त्राव होता है। यह स्त्राव 3 या 4 दिनों तक चलता है। इसे कहते हैं आर्तव। मासिक धर्म कहते हैं चूंकि एक निश्चित समय अंतराल के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती, बार बार होता है, इस कारण इसे मासिक ऋतु स्त्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष बाद ऋतु स्त्रावन नहीं होता है, इस स्थिति को कहते हैं आपका मेन्योपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं। तो इसके अवयव होते हैं फ्रैक्टोज, कैल्शियम आयन, एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आदि है। तो ये आपका सुक्री प्रद्रव्य भी कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा को। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3, मानव प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिका कहाँ पर स्थित होता है और इनकी सिग्निफिकेंस आपको बताना है। तो मानव प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिका 2 की संख्या में उदर गुहा के निचले प्रतिपृष्ठ हिस्से में अंडाशय तथा गर्भाशय के बीच में आपका स्थित होता है। प्रत्येक नलिका की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। इसका एक सिरा स्वतंत्र तथा कीप के समान होता है तथा दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। कीप के समान सिरा अंडोत्सर्ग से निकले अंडाणु को ग्रहण करके इसे अपने अंदर की सिलिया की गति से प्रभाव से गर्भाशय में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। अंडाणु देह गुहा में स्वतंत्र होते समय पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है। फैलोपियन नलिका में परिपक्वन भी होता है। इन 2 कार्यों के अलावा अंडवाहिनी में भी निषेचन की क्रिया भी संपन्न होती है। इस प्रकार नलिका मानव प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। उसके बाद है आपका स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इस तरह से आपको इसके चित्र को तैयार कर लेना है। मानव जनन तंत्र का चित्र है ये, योनि होता है, इसमें झल्लरी होता है, अंडवाहिनी नालिका होता है, आपका गर्भाशय फंडस होता है, गर्भाशय गुहा होता है, आपका गर्भाशय पेशी स्तर होता है, परिगर्भाशय होता है। वृषण तथा अंडाशय के बारे में 2 कार्य आपको बताने हैं। तो वृषण के आपका जो कार्य होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। वृषण में स्थित अंतराली कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करना, जिसके कारण नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। और अंडाशय का कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावन करना, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद 5 अंक वाले प्रश्न हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इस क्रिया द्वारा वृषण से स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि oogenesis में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। इस विधि में क्या होता है, आपका जर्मिनल
एपिथेलियम कोशिकाओं के परिपक्वन से क्या बनता है आपका स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है। शुक्राणु में पितक नहीं पाया जाता है, जबकि अंडाणु में क्या पाया जाता है, पितक पाया जाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में नहीं बनते, जबकि अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं और अंडाणु कम संख्या में बनते हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के विभाजन से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं आपका। उसके बाद है प्राथमिक ओसाइट का जो विभाजन होता है निषेचक के समय शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा होता है, जिससे एक अंडाणु 3 अध्रुवी कोशिकाओं में बनती है। तो इस तरह से आपको इसका डिफरेंस 5 डिफरेंस बताने 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर, तो इसमें क्या होता है आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, oogenesis में अंडाणु का निर्माण होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राथमिक इसमें क्या बनता है, oocyte का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और इसमें क्या होता है आपका विभाजन निषेचन के समय शुक्राणुओं के प्रवेश द्वारा होता है। आपका प्राथमिक ओसाइट का जो विभाजन होता है और एक अंडाणु और 3 अध्रुवी कोशिकाएं बनती है। शुक्राणु में पितक नहीं पाया जाता है, जबकि अंडाणु में पितक पाया जाता है, फाउंड होता है। उसके बाद है शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं, जबकि अंडाणु कम संख्या में निर्माण होता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। इसमें मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को आपको परिभाषित करना है। किशोरावस्था में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण निम्नलिखित होते हैं। लड़कों की आवाज़ का भारी होना, कंधे चौड़ा होना, दाढ़ी मूछ निकल आना, आँखों व श्रोणी क्षेत्रों वाले बालों का उगना, बाह्य जनन अंगों का बड़ा होना। जबकि लड़कियों में क्या होता है, आँखों व श्रोणी के बालों का आना, उगना, श्रोणी क्षेत्र नितंबों का चौड़ा होना, स्तन का विकास होना और आर्तव चक्र यानी कि मासिक आपका मेन्योपॉज जो होता है उसका आरंभ होना, ये द्वितीयक लक्षण होते हैं मनुष्य के। उसके बाद अंड जनन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अंड जनन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है आपका। ये निम्नलिखित चरणों में होता है। पहला होता है आपका प्रोलिफरेशन प्रावस्था होता है। प्रोलिफरेशन प्रावस्था, इस प्रावस्था में अंडाशय की जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती है, जिसे पुट्टिका कहते हैं, और पुट्टिका एक कोशिका बड़ी होकर ओगोनियम बना देती है। वृद्धि प्रावस्था, इस प्रावस्था में ओगोनिया का आकार बढ़ जाता है, जिससे प्राथमिक ओसाइट का कहते हैं। उसके बाद है परिपक्वन प्रावस्था, इस प्रावस्था में प्राथमिक ओसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, जिनमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक ओसाइट तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीकाय कहते हैं। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक ओसाइट में फिर से असमान विभाजन होता है, जिसमें बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। शेष बनी 3 छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीकाय कहते हैं। इस तरह से इनके चित्र को आपको अंड जनन का चित्र बना लेना है। उसके बाद है शुक्राणु का आपको नामांकित चित्र बनाना है और विभिन्न भागों को आपको स्पष्ट करना है। तो संरचना, शुक्राणु नर युग्मक होता है, अगुणित संरचना एवं नर जनन इकाई होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें आपका 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका हेड पीस, मिडिल पीस और टेल होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हेड पीस क्या होते हैं। तो सिर का आकार क्या होता है, शंक्वाकार होता है। इस भाग पर एक्रोसोम पाया जाता है। यह शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए क्या करता है, सहायता करता है। न्यूक्लियस और केंद्रीकीय पदार्थ पाए जाते हैं। इस भाग में समीपस्थ सेंट्रिओल पाया जाता है आपका। मिडिल पीस में आपका होता है, इसमें अक्षी तंतु के आधार का बेसल बॉडी पाया जाता है। अक्षी तंतु के चारों ओर आपका माइटोकॉन्ड्रिया का घेरा होता है, आवरण पाया जाता है। और यह भाग शुक्राणु का ऊर्जा केंद्र होता है।
इस तरह से आपको मानव शुक्राणु की संरचना को तैयार करना है। इसके अंतर्गत आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नीचे आपका टेलपोस होता है, जीव द्रव्य कला होता है, एक्रोसोम आपको दिख रहा होगा, केंद्रक होता है आपका, ग्रिया होता है, शीर्ष भाग होता है आपका। ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है शुक्राणु जनन की संरचना में। उसके बाद टेल पार्ट्स क्या होते हैं आपका, एक पतला सा भाग होता है शुक्राणु और इसमें अक्षी तंतु पाए जाते हैं। यह ऊर्जा की सहायता से प्रचलन कर सकता है। उसके बाद आपको बनाना है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र। आपको मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र अच्छे तरीके से तैयार करना है। जबकि नर जनन तंत्र में आपका क्या होता है, मूत्र नली होती है, प्रोस्टेट होती है, शुक्राशय होता है आपका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण होता है, वृषण होता है आपको, शिशिन होता है, अग्रच्छद होता है। आपको ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है और अच्छे से चित्र को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद है आपका आर्तव चक्र क्या होता है, मेनस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, हार्मोन कैसे होता है। तो आपका मेनस्ट्रुएशन क्या होता है, प्राइमेट्स के मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं, मासिक धर्म या आर्तव चक्र या रजो धर्म कहते हैं। रजो धर्म ऋतु स्त्राव होता है, 28 से 29 दिनों का होता है, प्रथम तरुणावस्था में आरंभ होता है, इसे रजो दर्शन कहते हैं। आर्तव चक्र के समय स्त्रियों की जो योनि से महीने में एक बार रक्त का स्त्राव होता है, जो 3-4 दिनों तक जारी रहता है। 50 साल की उम्र तक यह चक्र समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को रजो निवृत्ति यानी कि मेन्योपॉज कहते हैं। गर्भवती महिलाओं में आर्तव चक्र रुक जाता है। इस आर्तव चक्र को नियंत्रित करता है आपका गोंडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन होता है आपका, फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स होते हैं और प्रोस्टेरॉन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स ऑफ मिस्टेक्स है, यानी कि शब्दकोश में, उनको आप करेक्ट कर लेंगे। आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको करेक्ट करना है। लड़कों की आवाज़ में भारी होना, कंधे का चौड़ा होना, आँखों है यहाँ पर कांखों लिखा गया है तो वहाँ पर आँखों कर लेंगे। और लड़कियों में भी आँखों व श्रोणी में के क्षेत्रों में बालों का उगना, स्तन का विकास होना, आर्तव चक्र, ये आपका द्वितीयक लक्षण होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर, थैंक यू।